दिल्ली में रेप की एक और वारदात। गुड़गांव के आईटी कंपनी में काम करने वाले भाइयों पर नाबालिग से बलात्कार का इल्जाम। पीड़ित लड़की ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। सरोजनी नगर से नवीन और राजेश सिंह नाम के शख्स गिरफ्तार। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आरोपियों से हुई थी लड़की की दोस्ती, साल भर से कर रहा था रेप। मेडिकल जांच में बलात्कार की हुई पुष्टि। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक लड़की ने लगाया आरोप, 4 लड़कों ने घर में जबरदस्ती घुसकर की छेड़खानी। दिल्ली गैंगरेप केस में आज अहम दिन। कोर्ट से लेकर सड़क तक सरगर्मी हो सकती है तेज। गैंगरेप केस में सहानुभूति जुटाने में जुटी सरकार। आज मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी करेंगी मुख मार्च। दिल्ली महिला आयोग ने किया बाल भवन से राजघाट तक साइलेंट मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री करेंगी शिरकत। इंडिया गेट पर धारा 144 लागू करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई मुमकिन। कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। गैंगरेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकता है नोटिफाई। आज खुल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। गैंगरेप के बाद की थी बस से कुचलने की कोशिश, दोस्त ने बचाया था। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने तैयार की 1000 पन्नों की चार्जशीट, कल की जा सकती है दाखिल। केस में 40 से ज्यादा होंगे गवाह। इसमें हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाले और लड़की को अस्पताल ले जाने वाले भी शामिल। वसंत विहार गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह के घर को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नेपसराय के केमिस्ट राजेश देसी बम लेकर पहुंचा था। आरोपी की झुग्गी में पड़ोसियों ने पकड़ा। गैंगरेप के सबसे छोटे आरोपी को बालिग साबित करने में जुटी दिल्ली पुलिस। मेडिकल टेस्ट से जांच कराई जाएगी उम्र। बोन ऑसिफिकेशन तकनीक से पता चल सकती है आरोपी की उम्र। कलाई की हड्डियों और दांत के एक्सरे से खुल सकता है राज। स्कूल सर्टिफिकेट में आरोपी की उम्र 18 साल से कम। आवाज देकर पीड़ित लड़की को बस में बुलाया था। गैंगरेप केस में बस मालिक पर भी कसा कानून का शिकंजा। पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया कदम। केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में बना टास्क फोर्स। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बयान पर सियासत। कहा गैंगरेप पीड़ित की पहचान छिपाने की जरूरत नहीं, सरकार ने झाड़ा पल्ला। बीजेपी को भी ऐतराज। थरूर ने दिया सुझाव, अगर लड़की के माता पिता को ऐतराज नहीं हो तो पीड़ित लड़की के नाम पर ही बने नया रेप कानून। मानव संसाधन राज्य मंत्री ने दी गीता चोपड़ा अवार्ड की मिसाल। कहा उम्मीद है गैंगरेप पीड़ित के माता पिता को नहीं होगा ऐतराज। किरण बेदी ने थरूर के सुझाव का किया समर्थन। कहा लड़की के असली नाम या फिर निर्भया के नाम से बनाया जा सकता है कानून। बीजेपी ने शशि थरूर की सलाह पर जताई नाराजगी। शाहनवाज हुसैन बोले कानून के नाम से ज्यादा जरूरी है कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़ाके की ठंड में भी डटे हैं कुछ लोग। सर्दी भगाने के लिए चाय की चुस्कियों का सहारा। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ अब अभिभावकों ने भी संभाला मोर्चा। दिल्ली के सफदरजंग में निकाला कैंडल मार्च। दरिंदों को कड़ी सजा के अलावा समाज को जगाने की कोशिशों में लगे लोग। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी उठाई आवाज। दिल्ली में दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। निर्माण विहार में डॉक्टर राजेंद्र खन्ना ने किया प्रार्थना का आयोजन। दिल्ली के निर्माण विहार में लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए की इंसाफ की मांग। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में गैंगरेप की शिकार लड़की को दी गई श्रद्धांजलि। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ सिविल सोसाइटी भी आई सामने। आज मुंबई के आजाद मैदान में मेधा पाटेकर की रैली। कई एनजीओ की सिविल सोसाइटी और उत्पीड़न पर बनाएगी बिल। सरकार के समानांतर पेश करेगी विधेयक। रालेगंज सिद्धि से अन्ना हजारे का बयान। कहा भ्रष्टाचार ही नहीं पूरे देश में होगी परिवर्तन की लड़ाई, जनता को जगाना जरूरी। अन्ना हजारे ने कहा महिलाओं की सुरक्षा हो या किसानों का सवाल, सरकार अकेले अच्छे कानून नहीं बना सकती, जन भागीदारी जरूरी।
महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता विनोद तावड़े ने अपनी सुरक्षा में की कमी, कहा मेरी जगह महिलाओं को पुलिस दे सुरक्षा। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले तावड़े, 10 में से 8 पुलिसकर्मियों को हटाने का सुनाया फैसला। मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा का गृह मंत्री आर पाटिल ने लिया जायजा, चर्च गेट स्टेशन पहुंचे, इंतजाम में नजर आई खामियां। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का विवादास्पद बयान, कहा शैक्षणिक संस्थाएं हैं बढ़ते क्राइम के लिए जिम्मेदार। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली गैंगरेप समेत मुंबई के क्राइम का दिया हवाला, कहा स्कूलों में संस्कारहीन शिक्षा दी जाती है। भोपाल कांडा पर बयान से पलटे हरियाणा के मंत्री शिवचरण शर्मा, कहा मैंने नहीं लिया था गीतिका का नाम, लेकिन साथ में भी माफी मांगी। 29 दिसंबर को गोपाल कांडा के जन्मदिन पर शर्मा ने दिया था विवादास्पद बयान, कहा था कांडा ने रख लिया था गलत नौकर। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के भाई ने जताई तीखी प्रतिक्रिया, कहा बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए माफी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के अलावा अजय चौटाला ने जताई प्रतिक्रिया, कहा गंभीर मामले का उपहास उड़ा रहे हैं गैर जिम्मेदार मंत्री। महिलाओं की सुरक्षा पर जागी हरियाणा पुलिस, 30 महिला पीसीआर सड़कों पर, टोल फ्री 1019 हेल्पलाइन शुरू। हाथरस की वारदात पर प्रशासन में मचा हड़कंप, एसपी हैप्पी गप्टिल ने किया मौके का दौरा, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। हाथरस में एक तरफा प्यार में लड़की को जिंदा जलाने की वारदात, 90% झुलसी जिंदगी, मौत से जूझ रही है नाबालिग। लापरवाही के बाद दीपापोती में भी जुटा यूपी प्रशासन, एडीजी अरुण कुमार ने कहा खुद आग लगाने की भी आ रही है बात। महिला व बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कानून अमल में लाने की जरूरत, दोषियों को कड़ी सजा की मांग। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग से बलात्कार में पुलिस ने दिखाई तेजी, घटना के 7 दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। हाथ पर हाथ धरे बैठी है जयपुर पुलिस, गैंगरेप की शिकार हुई लड़की के परिजनों को मिली धमकी। बहन ने लगाया आरोप, पीड़ित नाबालिग जैसा हाल करने की मिली धमकी, 4 आरोपी हैं जेल में, 2 को मिल चुकी है बेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा पकड़ लिए हैं सारे आरोपी, कड़े कानून के लिए बुलाएंगे मीटिंग, पुलिस की थपथपाई पीठ। मुंबई में एनसीपी महिला मोर्चा का बार पर हमला, ड्रिंक के नाम पर जताया ऐतराज, जमकर किया हंगामा। बार में ड्रिंक का नाम बलात्कार, ड्रिंक रखने पर फूटा गुस्सा, महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस की मनमानी के खिलाफ लोग उतरे सड़कों पर, रेस्टोरेंट बंद होने के बाद गाली गलौज का आरोप। पटना में बिहार पुलिस की दरिंदगी, बस में गुंडागर्दी का विरोध करने पर लड़की का सिर फोड़ा। बस कंडक्टर के किराया मांगने पर टूट पड़े करीब 10 जवान, विरोध करने पर 2 लड़कियों से उलझे। लुधियाना में एक एनआरआई महिला की 4 अज्ञात लोगों ने की दर्दनाक हत्या, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। पुणे में सीरियल ब्लास्ट के 6 आरोपी कोर्ट में किए गए पेश, आईएम के आरोपी ने पुलिस पर लगाए टॉर्चर के आरोप। बाबा रामदेव ने अब सरकार के साथ विपक्ष को भी कोसा, कहा विपक्ष का रवैया ठीक नहीं, जनता को अपने बूते लड़नी होगी लड़ाई। बाबा रामदेव ने कहा इस साल जून से पारे के साथ बढ़ेगी राजनीतिक गर्मी, राजनीति में कूदने के दिए संकेत। महंगाई की मार से हुई मुंबई में नए साल की शुरुआत, बढ़ा लोकल ट्रेनों का भाड़ा, अब लगेगा मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का सरचार्ज। 11 से 50 किलोमीटर की दूरी के लिए सेकंड क्लास टिकट पर 3 रुपए और फर्स्ट क्लास टिकट पर 6 रुपए की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल महंगे, पेट्रोल पर लगेगा 79 पैसे और डीजल पर 49 पैसे प्रति लीटर का सरचार्ज। आज नरेंद्र मोदी के लिए अहम दिन, गुजरात के लोकायुक्त मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, लोकायुक्त पद पर जस्टिस मेहता की नियुक्ति को गुजरात सरकार ने दी थी चुनौती। देश के 20 जिलों में शुरू हुई कैश सब्सिडी योजना, साल के पहले दिन हुआ स्कीम का आगाज, सीधे गरीबों के खाते में जाएगा पैसा।
वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, गेम चेंजर होगी सरकार की योजना, भ्रष्टाचार को रोकने में मिलेगी मदद। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, गरीबों के हक के लिए बेहद कारगर है कैश स्कीम। बीजेपी ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, कहा हर तरफ है भ्रष्टाचार, कैसे सफल हो सकेगी स्कीम। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, सुबह 5:30 बजे 6.1 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का तापमान। दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का कहर, धुंध की वजह से कई ट्रेन और फ्लाइट्स हुए लेट। दिल्ली से आने जाने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट, 9 घंटे तक लेट से चल रही हैं ट्रेनें। दिल्ली से उड़ान भरने या उतरने वाली 6 फ्लाइट्स रद्द, 3 घंटे तक फ्लाइट लेट। पूरे उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का कहर, उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं से कांपे लोग, कोहरे से रेल और विमान सेवा पर असर। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ठंड ने तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड, मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है पारा। जम्मू में भी सर्द हवाओं का सितम, कोहरे की वजह से वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों की बड़ी मुसीबत। राजस्थान में लगातार नीचे गिर रहा है पारा, चूरू, श्रीगंगानगर, जयपुर, बीकानेर में जनजीवन अस्त व्यस्त। आज एक बड़ी खगोलीय घटना का दिन, सुबह 10:10 पर धरती के सबसे करीब होगा सूरज। हर साल जनवरी में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है सबसे कम, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम दिन। कोलकाता में कल टीम इंडिया का साल का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान, आज टीम जुटेगी इम्तिहान के अभ्यास में। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान है 1-0 से आगे, आज पाकिस्तान टीम भी उतरेगी प्रैक्टिस सेशन में। पाकिस्तान की टीम ने मंगलवार को भी नेट पर बहाया पसीना, ऑप्शनल प्रैक्टिस से टीम इंडिया ने किया परहेज। ईडन गार्डन्स पर पाकिस्तान का रहा है शानदार रिकॉर्ड, 5 वनडे मैचों में से 4 में मिली है जीत। कोलकाता वनडे में विराट कोहली का खेलना मुश्किल, सीरीज के पहले ही मैच में विराट गेंदबाजी करते हो गए थे चोटिल। कोलकाता में भारत पाकिस्तान के बीच कल होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए जबरदस्त उत्साह, बिक चुकी हैं सारी टिकटें। पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनुस खान ने की जुनैद खान की तारीफ, कहा दूसरे वसीम अकरम बन सकते हैं जुनैद। वनडे क्रिकेट से रिटायर होने के बाद सचिन तेंदुलकर मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में उतरेंगे, 6 जनवरी से शुरू होने वाले मैच में दिखेंगे तेंदुलकर। भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर संजय बांगर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास, रणजी टीम के क्वार्टर फाइनल में ना पहुंचने पर लिया फैसला। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में पहला टेस्ट आज से, ब्रेंडन मकलम के सामने कप्तानी और ओपनर की दोहरी चुनौती। आइवरी कोस्ट के अबिजान में नए साल के जश्न में मातम, भगदड़ मचने से कम 65 लोगों की मौत। नए साल पर रंगारंग आतिशबाजी के बाद मची भगदड़, आइवरी कोस्ट में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, राष्ट्रपति ने दिया तुरंत जांच का भरोसा। पाकिस्तान के कराची में बम विस्फोट, कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर, धमाके में 41 लोग जख्मी हुए। कराची में एमक्यूएम की रैली के बाद फटा बम, विस्फोट की चपेट में आए लोग रैली में शरीक होकर घर जा रहे थे, अब तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रोविंस में कट्टरपंथियों की हैवानियत, 5 महिला टीचर और 2 कर्मचारियों को गोलियों से भूना। फिलिस्तीन के पश्चिमी गाजा इलाके में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच जबरदस्त झड़प, युवकों ने इजरायली फौजियों पर फेंके पत्थर और बोतल, झड़प में 8 जख्मी। सब्जी वाले के वेश में आतंकी ग्रुप के एक सदस्य को पकड़ने आई थी इजरायली फौज, गिरफ्तारी पर भड़क उठे फिलिस्तीनी, इजरायली फौज ने टिप्पणी से किया इनकार। चीन के यूनान प्रांत में एक महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म, 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की। डॉक्टरों के मुताबिक 7 लाख मामलों में 4 बच्चे पैदा करने के एक मामला होता है। यूक्रेन में डॉल्फिन के हैरत अंगेज करतब, कड़ी मशक्कत के बाद अपने ट्रेनर के इशारों पर चलने का सीखा हुनर। नेपाल में फुटबॉल के मैदान में उतरे गजराज, हाथियों के बीच के इस खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग।